26 जनवरी से पहले भारत पाकिस्तान सीमा से बड़ी खबर आई है। सीमा सुरक्षा बल ने पहली बार नियंत्रण रेखा पर महिला सैनिकों को तैनात किया है। बर्फ जमा देने वाली ठंड में ये महिला सैनिक हाथों में हथियार लेकर पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गश्त कर रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन रात नियंत्रण रेखा पर गश्त करने, आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए महिला सैनिकों की तैनाती हुई है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा से सटे जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर महिलाओं को जो है पोस्ट किया है। ये देश प्रेम का ही जज्बा है। -20 डिग्री तापमान और 14,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा सुरक्षा बल ने महिला जवानों को तैनात किया है। आप मेरे पीछे जो पेट्रोल देख रहे हैं इस वक्त जो नॉर्थ कश्मीर के एक फॉरवर्ड पोस्ट पे हो रहा है, यहाँ पर बर्फ़ से ये लदे हुए पहाड़ जो है इस पर पेट्रोलिंग हो रही है और इसमें महिलाओं को आप देख रहे हैं कि कैसे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये नियंत्रण रेखा का जो है पेट्रोल कर रहे हैं। दरअसल ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया है। जब भी इन्हें यहाँ टास्क मिलता है कि कोई मूवमेंट इन पहाड़ियों में देखी गई है तो एकदम से जो इस एरिया में इनका कंपनी कमांडर होता है वो एक टुकड़ी को तैयार करके जिसमें महिलाएं भी शामिल होती है वो पेट्रोल करती है। नियंत्रण रेखा पर विशेष तरीके से प्रशिक्षित महिला जवानों ने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए। ये जम्मू कश्मीर के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है और यहाँ तैनाती के लिए सीमा सुरक्षा बल ने कोई भेदभाव नहीं किया है। यानी जितनी कठिन ड्यूटी और ट्रेनिंग पुरुष सैनिकों की होती है वैसे ही महिला जवानों के साथ भी हुआ है। दोनों में कोई अंतर नहीं रखा गया है। यानी महिला जवानों के लिए गर्व का क्षण है। अब तक इन दुर्गम पहाड़ियों में और इन कठिन परिस्थितियों में जहां तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री नीचे तक चला जाता है, बर्फ की मात्रा काफ़ी रहती है। केवल पुरुषों को देखा होगा जो भारतीय सेना हो या ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो जो इन सीमाओं को गार्ड करते हुए दिखे होंगे। लेकिन आज हम आपको परिचित कराते हैं उन बहादुर महिलाओं से जो अब इंडक्ट की गई हैं बीएसएफ में और वो नियंत्रण रेखा को गार्ड करती है। इन्हें हर वो चीज़ दी गई है, हर वो वेपन दिया गया है जिससे ये सक्षम हो जाती है इस क्लाइमेट में रहने के लिए, इन पहाड़ियों पर गार्ड करने के लिए, इन पहाड़ियों पर पेट्रोल करने के लिए। किस तरह के हथियार जो है आपको दिए जाते हैं और कैसी ट्रेनिंग रहती है आपकी? सर हमें इंसास राइफल 47 राइफल और हमें पूरी जवान की तरह सिखलाई दी जाती है। किस किस्म की ड्यूटी देती है आप यहाँ पर? मोबाइल चेक पोस्ट पर हम महिलाओं की चेकिंग करते हैं। जहाँ पे महिलाएं रहती हैं उनकी हम फ्रिस्किंग करते हैं और पेट्रोल भी करते हैं। कौन सा जज्बा है जो आपको यहाँ पर रखे हुए है? सर ये देश प्रेम का ही जज्बा है और हमें भी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें -, डिग्री टेम्परेचर हो या फिर राजस्थान जैसी जगह पे आप देख लीजिए, हम हर जगह ड्यूटी करने में सक्षम हैं। तो मुझे बताइए, आप खुश हैं कि आप उन महिलाओं में हैं जो देश की पहली महिलाएं बनी है जो नियंत्रण रेखा और सीमाओं को अब गार्ड करती है? जी सर, हम पहले ही वो महिलाएं हैं जिनको LOC पर तैनात किया गया है। यहाँ पर हम इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हमें यहाँ पे रहन सहन के लिए कोट वगैरह, कोट, शूज ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं ठंड से बचने के लिए और हम यहाँ पुरुषों की तरह ही ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि ये पूरा यहाँ इन पहाड़ियों में गार्ड करती हुई दिखती है। जगह जगह इन्हें बर्फ़ से बचने के लिए गॉगल्स दी गई है, हेलमेट्स दिए गए हैं और जो शूज़ हैं इनके ये
पूरी तरह से ये जो वाइट कलर के शूज़ नीचे है वो वाटरप्रूफ शूज़ है और काफ़ी गर्म रहते हैं। वार्म क्लोथिंग दी गई है ताकि हर उस परिस्थिति से ये निपट सके जो यहाँ पर मौसम की वजह से हो, बर्फ़ की वजह से हो, तापमान की वजह से हो, जिसका इन्हें जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़े। सीमा सुरक्षा बलों की महिला सैनिकों को इंसास AK-47 जैसी आधुनिक राइफलों के लिए मुश्किल ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही इन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ महिला सैनिकों को कम ऑक्सीजन, बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ मुश्किल इलाकों का भी सामना करना पड़ता है। BSF एक ऐसी फोर्स है जिसने पहले ये कदम उठाया है कि महिलाओं को इंडक्ट किया गया है। जो इनके कंपनी कमांडर है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नियंत्रण रेखा पर आप है, पहले तो हमने देखा था कि केवल पुरुष ही पेट्रोल करते थे, एम्बुश में शामिल होते थे, तो अब हम महिलाएं भी देखते हैं, तो ये परिवर्तन कब हुआ और क्या हुआ? महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे चल रही हैं, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है। इनका रोल हर जगह पर बराबर है। इसके अलावा जैसे अभी LC पे तैनात किया गया है, नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है, BSF ने अब जुलाई तक की पूरी यानी कि LOC पे तैनात करने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर पहले क्या होता था, या नाका वगैरह में अगर हम चेकिंग करने के दौरान हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे महिलाओं को चेकिंग करने के लिए हमारे पास पहले LOC पे महिलाएं नहीं थी, तो इसके कारण क्या महिलाएं अपने पास कुछ हथियार, बारूद वगैरह छुपा के आगे लेके जा सकती थी, जिससे अब ये महिलाओं को चेक करेंगी और इस पे रोक लगाई जा सकेगी। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों से हथियार और गोला बारूद के साथ साथ नशीले पदार्थ ले जा रही दर्जनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस पर लगाम लगाने के लिए ये महिला सिपाही काफी मददगार साबित होती हैं। इनकी मदद से महिलाओं की तलाशी और जांच करना आसान हो जाता है। सीमा सुरक्षा बल ने अब जुलाई 2023 तक LOC की हर अग्रिम चौकी पर महिला सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। साथ ही इनकी तैनाती ने आतंकवादियों के घाटी में दाखिल होने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया है। इस बार सीमाओं की चौकसी को लेकर सुरक्षा बल और सतर्क है, क्योंकि इस बार पूरी कश्मीर घाटी में एक भयंकर ड्राई स्पेल देखने को मिला है और उससे जो है बर्फबारी बहुत कम हुई है और कम बर्फ होने के कारण जो ये ट्रेडिशनल रूट्स है वो खुले हुए हैं और इसमें ये आशंका है कि मिलिटेंट्स जो है इस तरफ आ सकते हैं। इसलिए इस बार नियंत्रण रेखा का गार्ड जो है वो और चौकन्ना कर दिया गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नियंत्रण रेखा। Z News।